सभी मसीह भाई और बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज पवित्र दिन में आप सभी के बीच में एक बार उपस्थित हुआ हूँ। परमेश्वर आप सभी को इस छोटी सी वचन के द्वारा आशीष दे। मैं आशा करता हूँ कि जितने लोग इस वीडियो को सुनेंगे परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करेगा। मैंने ऑलरेडी ऑडियो रिकॉर्डिंग बनाया हुआ था इस वचन के ऊपर, लेकिन किसी तकनीकी कारण के मैं भेज नहीं पाया। मैं आज इस वचन के द्वारा आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। जितने लोग सुनेंगे प्रभु आप सभी को आशीष दे। हालेलुया। साल ये खत्म होने पर है, पवित्र महीना चल रहा है। इस साल के शुरू का वचन है। जब 2020 पहली तारीख चढ़ा था तो परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा इस वचन को दिया है और ये वचन खत्म होने पर है। ये वचन खत्म होने के पर है, लेकिन परमेश्वर इस वचन के द्वारा कुछ हमसे बातें करना चाहता है। चलिए हम वचन को देखेंगे और मनन करेंगे। जकरिया 9 अध्याय का 12 वचन है। हम पढ़ेंगे इसको। हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो। मैं आज ही बताता हूँ कि मैं तुमको बदले में दूना सुख दूंगा। हालेलुया। हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो। हालेलुया। आशा धरे हुए बंदियों, परमेश्वर बंदी शब्द इस्तेमाल हुआ इसमें, बंदियों। हम जब बंधुआई में थे, जब बंधन में थे, तो परमेश्वर ने उस बंधन से हमें छुड़ाया था और छुड़ा के हमें मोल लिया। और लेने के बाद वो कहता है कि गढ़ की ओर फिरो। हालेलुया। गढ़ क्या है? गढ़ की ओर फिरने का मतलब क्या है? कि संसार से, अपने सारे चित्त और चिंताओं से प्रभु की ओर फिरो। गढ़ की ओर फिरने का मतलब परमेश्वर के वचन की तरफ फिरिए, परमेश्वर के वचन पे चलिए, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलिए। अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, तो परमेश्वर के वचन नीचे के लाइन में लिखा है कि गढ़ की ओर फिरो। मैं आज ही बताता हूं कि मैं तुमको बदले में दूना सुख दूंगा। हालेलुया। 2020 जब स्टार्टिंग हुआ तो बहुत से लोगों ने आस लगाया होगा, क्योंकि 2019 बहुत खराब गया। तो सोचे थे कि आशा लगाए थे कि इस साल तो मुझे दूना सुख मिलेगा। 2020 स्टार्टिंग 2 महीना, तीसरे महीना मार्च में जब देखेंगे लॉकडाउन लगा तो बहुतों के जीवन में उथल पुथल हुआ, बहुतों के जीवन में समस्या आया और बहुत से लोग आज तक उस समस्या से उभर नहीं पाए। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं बताना चाहता हूँ कि जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को, जितने लोगों ने फिरने के लिए कहा था, जितने लोगों ने वापस बुलाया था और जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के पास आया, उन सभी को आज दूना फल दिया है। हालेलुया। मैं अपने आप में एक गवाही हूँ। मैं 12 महीना से पहले से काम नहीं था, लॉकडाउन में भी काम नहीं था, लेकिन मैंने परमेश्वर पे आस लगाया था। मैं परमेश्वर की तरफ फिरा हुआ था। मैं परमेश्वर के वचनों में चलने का प्रयास कर रहा था और बहुतों को परमेश्वर के वचन के द्वारा अगुवाई करने में परमेश्वर ने मुझे सहायता किया। और आज परमेश्वर ने जो कुछ दिया है उसके लिए परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद। हालेलुया। कहता है कि दुगने में तुम्हें दूना सुख दूंगा। दूना सुख बोलने से क्या है? दूना सुख ये है कि जितने लोग गढ़ के तरफ फिरे हैं, परमेश्वर ने उनको बचाया है इस महामारी से। और दूना सुख क्या है? कि परमेश्वर आपके फैमिली को प्रोटेक्शन किया है, इस महामारी से बचा के अब तक रखा है। अगर वचन को आप देखेंगे, भजन संहिता 34:7 में देखेंगे, कहता है कि यहोवा के डरे हुए कि परमेश्वर के स्वर्गदूत चारों तरफ छावनी किए हुए बचाता है। हालेलुया। आज परमेश्वर हमें छावनी करके बचाया हुआ है और दुगने में हमें दूना सुख देने के लिए बुलाया है। हालेलुया। ये पवित्र महीना आ गया है। कुछ दिनों में हम
क्रिसमस सेलिब्रेशन करेंगे, लेकिन आप क्रिसमस सेलिब्रेशन कैसे करेंगे अगर आपके जीवन में परमेश्वर का कार्य नहीं हुआ है, परमेश्वर आपके जीवन में दुगना सुख नहीं दिया, परमेश्वर आपके सारी चिंताओं से मुक्ति नहीं दिया, परमेश्वर आपके जीवन से बीमारी को, कष्ट को नहीं निकाला, परमेश्वर आपके घर में आशीष को नहीं दिया, तो आप कैसे दुगना सुख महसूस करेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर कह रहा है कि अब हमें गढ़ की तरफ फिरना है। अगर आप संसार में भटक रहे हैं, संसार में खोज रहे हैं दुगना सुख, शायद हो सकता है कि आप 2 दिन, 4 दिन, 1 महीने, 1 साल, 2 साल के लिए मिल सकता है, लेकिन प्रभु के पास आने के बाद परमेश्वर आपको जो दुगना सुख देगा, वो सुख और शांति सर्वदा आपके जीवन में बना रहेगा। परमेश्वर आपके जीवन में वो कार्य करते रहेगा, परमेश्वर आपके जीवन में वो बहुतायत से कार्य को करेगा। पिता आपको धन्यवाद, परमेश्वर की महिमा हो, प्रभु आपका धन्यवाद हो। हम आपका धन्यवाद करते हैं, बोल के परमेश्वर का धन्यवाद करें। स्वर्गीय पिता आपके जीवन में कार्य करने वाला है। हम विश्वास करते हैं सर्वशक्तिमान हमारे पास है। जितने लोग उसके पास फिरे हैं, जितने लोग उसके चरणों में आए हैं, हम विश्वास करते हैं ये वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। जब अय्यूब के वचन में पढ़ते हैं 42 के 10 में, तो अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करता है और परमेश्वर ने सारा दुख दर्द उसका दूर करता है। आज अगर आप प्रार्थना करते हैं तो निश्चित रूप से परमेश्वर आपका दुख और दर्द दूर करेगा और बदले में आपको दूना सुख देने जा रहा है। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने जा रहा है। हम विश्वास करते हैं जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे, जितने लोग परमेश्वर पे विश्वास करेंगे, जितने लोग प्रभु के तरफ फिरेंगे, परमेश्वर उन्हें बहुतायत से आशीष को देगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैंने प्रार्थना किया, मेरा प्रार्थना सुना नहीं। मेरे प्रिय भाई और बहन, आप पूरी रीति से गढ़ के तरफ नहीं, जब परमेश्वर के पास आप आते हैं तो परमेश्वर के पास आते हैं तो पूरे मन और पूरे शक्ति और पूरे सामर्थ्य के साथ आइए। ये पवित्र महीना चल रहा है, अब तक आपके जीवन में जो भी कार्य नहीं हुए हैं, आप प्रभु से पूरे मन, पूरे शक्ति, पूरे सामर्थ्य से आइए। कहता है कि जो जहां से बोता है वहीं से काटेगा। आज जब आप जहां से प्रभु में बोएंगे तो प्रभु में काटेंगे। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आपको एक बात, एक वचन याद दिला दूं, मत्ती 6 अध्याय के 33 वचन में लिखा है, तो परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोजी कर तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगा। हमें गढ़ के तरफ फिरने के लिए, आप जिसके पीछे दूना सुख पाने के लिए दौड़ रहे हैं, परमेश्वर कह रहा है कि तू मेरे पीछे फिर, मेरे राज्य की तरफ पीछे फिर, तो तुम्हें दूना सुख मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को बुला रहा है इस पवित्र महीना में। जितने लोग परमेश्वर के वचन पे सुनने वाले नहीं, वचन के सुनने वाले नहीं, पर वचन पे चलने वाला बनना है। अगर आप सुनते हैं, अगर उस पे चलते हैं, तो निश्चित रूप से परमेश्वर आप सभी के जीवन में आशीष को देगा। आज पवित्र दिन है। बहुत से लोग कलेसिया में नहीं जा पा रहे हैं, बहुत से लोग ऑनलाइन प्रार्थना, ऑनलाइन वचन परमेश्वर का सुन रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन छोटा है, लेकिन जितने लोग पूरे मन से, पूरे शक्ति से और पूरे सामर्थ्य से परमेश्वर के चरणों में आएंगे, परमेश्वर उन्हें दूना सुख देने में सामर्थ्य है। आशा करते हैं ये छोटा सा वचन है, बट परमेश्वर आप सभी के जीवन में इस छोटे से वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष को दे। सभी को जय मसीह।